Attention, please attend your call. Roll number 5, 6. Roll number 6. Present, sir. 12. 12. 13. Yes, sir. 16. 16. 18. 21. Yes, sir. 22. 23. Yes, sir. 24. Present, sir. 31. Yes, sir. 32. Present, sir. 33. 'Rohit 35L. Aman, roll number Yes, sir. 5. Present, sir. Asutosh, roll number 12. Asutosh. Yes, sir. Anyone, किसी का रह गया अटेंडेंस? नो। अब आप लोगों को लैब मैनुअल मिल गया ना सारा? नो सर, वर्कशॉप नहीं की ना? नहीं मिली अभी तक। हाँ, किसकी नहीं मिली? मैंने सर को तो बोला था वर्कशॉप करने। थर्मल लैब की जो मिली है उसमें मतलब एक्सपेरिमेंट हमारे नहीं है, वो किसी और ही सब के हैं। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो? थर्मल लैब की थर्मल लैब। दोनों पीडीएफ में हमारे एक्सपेरिमेंट नहीं है। सर मेरे अटेंडेंस लगा दो। हम्म। रोल नंबर 16। और कुछ नोटिस भी आया है ना आप लोगों का कि ऑनलाइन होना है ऑफलाइन होना है? ऑफलाइन था तो अब क्या है? सर या तो सर ऑनलाइन होगा वरना बाद में होगा। हाँ। सर फाइल बनाने के लिए भी अमित सर ने अब मना कर दिया। सर तो है ही नहीं अभी। अब सर तो अभी कॉलेज में नहीं है। और सर दूसरी क्लासेस में भी सर अब बोल दिया है कि ये सॉफ्ट कॉपीज देनी है, क्योंकि सर वैसे भी लिख नहीं पाएंगे ना सर इतनी जल्दी। डेट्स चेंज नहीं हुई हैं, वैसे भी 7 ही तारीख को प्रैक्टिकल होगा अगर होगा तो। ऑनलाइन होगा यस सर। तो ऑफलाइन तो पॉसिबल है नहीं। ऑफलाइन में सभी की कंडीशन होगी। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। Now we are continue the mode of the mass transfer. We know that the mode of mass transfer, that is 3 types of the mass transfer is there. Number 1 mode transfer is according to the, जो हम define कर रहे हैं, according to the
डायनेमिक ऑफ द सिस्टम, है ना, जो डायनेमिक ऑफ द सिस्टम वी कैन डिफाइंड एज द थ्री टाइप्स ऑफ द मास ट्रांसफर. नंबर वन, mass transfer by the diffusion. Number two, mass transfer by the convection. And number three, mass transfer by the change of phase. So change of phase. So there are the three types of this mass transfer is there. Number one, mass transfer diffusion means diffusion अगर किसी भी मटेरियल में अगर diffusion हो रहा है by the molecular or ED diffusion is there, है ना. इसको हम अनदर वर्ड वी कैन से द मोलिकुलर और एडी डिफ्यूजन भी हम कहते हैं. ठीक है, मास ट्रांसफर ऑफ द डिफ्यूजन को. इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल एज ए रिजल्ट ऑफ द डिफ्यूजन फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई concentration of the region of low concentration of the system or mixture or liquid of the gas is called the molecular diffusion. Right? कि हाई कंसंट्रेशन की रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स अगर ट्रांसफर हो रहा है तो दैट रीजन दैट इज कॉल्ड द molecular diffusion. When the substance of the diffusion, those layer of the substance of the fluid, and may be due to the concentration of the temperature or pressure of the gradient, that mixture molecular diffusion is occurs, that is the random motion of the molecule. मतलब मास के रूप में जो ट्रांसफर हो रहा है दैट ट्रांसफर इज द molecular is the transfer over there, that is called the molecular diffusion. अगर ये मोशन है ना टर्बुलेंट फ्लो में हो, वाटर की जो फ्लो कंडीशन है अगर ये टर्बुलेंट फ्लो में हो, राइट, टर्बुलेंट फ्लो में हो तो क्या होगा कि दैट टर्बुलेंट मोशन इज दैट इज कॉल्ड द ईडी डिफ्यूजन इज दैट इज कॉल्ड ईडी डिफ्यूजन. The mass of transfer of the more rapid by the ED diffusion is fluid in the turbulent motion. In the turbulent motion, that molecular of the diffusion. For example, aiding diffusion process of the dissipation of smoke from the smoke stack. From the smoke stack, that is called the diffusion is ED diffusion is there. Means turbulent causes the mixing of the transfer of the smoke to the ambient of air. Ambient air में है ना कोई भी धुआं जो है जब ऊपर एयर के एटमॉस्फेरिक एयर में जब वो मिक्सअप हो रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो एक जगह तो जा रहा है बट कुछ ऐसे चीज जो जगह जाके आपको क्या लगेगा कि वो वहां से स्प्रेड हो रहा है ना, एम्बिएंट एयर में वो मिक्स हो जा रहा है. कई बार आपने देखा होगा कि अगर प्लेन है एरोप्लेन है जो कि फ्लाइंग किया आपके घर के आजू बाजू से तो आप देखे होंगे कि उसके पीछे जो ऐश है जो धुआं जो निकल रहा है ना, स्मोक जो है वो आपको दिखेगा, है ना. समटाइम्स के बाद वो फिर क्लाउड में वो मिक्स हो जाता है, ऐसा होता है ना. तो दैट इज ऑल्सो दैट इज कॉल्ड इन द मास ट्रांसफर. मैं पीपीटी से थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूं. सेकेंड सेशन जब हम ज्वाइन करेंगे तो वहां पे हम सीएनसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो mass transfer, we know that the mass transfer is according to the transfer of the net moment of the mass one of the location, usually the meaning of the system of phase, fraction and
component to the another, that is called the mass transfer, right? We know that the diffusion, that is the diffusivity of conductivity of the transport of the chemical space of the physical system, that is the phase change, that is called the physical process is involved in there. The first is diffusion. As the name of the diffusion, अभी हमने समझा कि diffusion क्या होता है ना? The molecular, this is the diffusion is there, this is the molecular है. Molecular क्या हो रहा है? ट्रांसफर क्या हो रहा है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है ना? एक एक मॉलिकुलर जो है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है. दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन इज दैट. अगर आप फिगर से समझना चाहें तो दैट इज द लोअर डिफ्यूजन इज दैट कि लोअर की तरफ जा रहा है कंसंट्रेशन की तरफ, तो दैट मीन्स कि दिस इज द डिफ्यूजन. In another word, we can say it is the defined as a process of the mass transfer of the individual molecules of a substance brought about the random molecular motion. जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से कोई जो है वो ट्रांसफर होता जाएगा. एक एक मॉलिक्यूल जो हल्का होता जाएगा वो ट्रांसफर होता जाएगा. That molecular of the motion that associated with the driving force such as the concentration gradient, that is called the diffusion. Is like that. कभी कभी आप अगर घरों में भी अगर हम नल खोलते हैं तो आपको क्या लगता है कि वाटर तो फ्लो हो रहा है बकेट में, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर भी जा रहा है ना? दैट मॉलिक्यूल्स टू ट्रांसफर टू अदर, दैट इज मॉलिक्यूल्स, दैट इज द डिफ्यूजन इज देयर. तो मास कहीं जा नहीं रहा है, मास तो वहीं पे है, लेकिन बट दिस इज द ट्रांसफर टू देयर ड्यू टू दिस डिफ्यूजन. तो दैट इज द मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू दिस वाटर रीजन. मॉलिक्यूल इज द डाइज, और मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे के साथ, और जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो दैट इज द कंडीशन, है ना? ये हमारा मॉलिक्यूल्स जो है, ये डिफ्यूजन जो है, ये वन सॉल्यूट है, एक ही तरह का ये सॉल्यूबल है, सॉल्यूशन है. और ये जो आपको दो कलर से आपको दिख रहे हैं, है ना, दैट इज द इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग दैट डिफ्यूजन इन द टू सॉल्यूशन इज देयर. कि दो सॉल्यूशंस होगा तो इस तरीके का ये विजिबल होगा. ठीक है, ये जो डॉट डॉट से आपको जो दिख रहा है दैट इज द मॉलिकुलर, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन इज देयर. Also you can see the simplest form. The diffusion is the molecules to transfer to one part to another part, small part. जो मोलिकुलर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है बाय दिस लेयर, यहाँ पे भी और ये सेम लेयर. तो एक एक करके ये क्या हो रहा है, यहाँ से हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ ये ट्रांसफर हो रहा है. दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन. आई थिंक आपको फिगर से समझ में आ गया होगा. राइट? This is the mass transfer of the mechanism. Due to the diffusion, we know that the mass transfer according to the system, right? According to the system, and the system are the mechanism are by the due to the convection. जो system हमारा क्या है, या तो conduction, convection और radiation. तो मास ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन होगा, है ना? मास ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन. अब हम समझते हैं कन्वेक्शन में कैसे होगा. मास ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर बिटवीन द मूविंग फ्लूइड एंड ए सरफेस और बिटवीन द टू रिलेटिव इम्बेसिबल
मूविंग द फ्लूइड, राइट, मीन्स कि जो मास ट्रांसफर है मूविंग ऑफ द फ्लूइड ऑन द सरफेस, जो सरफेस के अकॉर्डिंग, एंड द सरफेस और बिटवीन द टू रिलेटिव इम्बेसिबल मूविंग फ्लूइड्स, the convective of the mass transfer depends on the transport of the properties and on the dynamic, means dynamic होगा तो दो तरह का फ्लो होगा, या तो लिमिनार फ्लो होगा या तो टर्बुलेंट फ्लो होगा. that characteristics of the fluid that by this is the mass transfer by help of the convection. जब भी कन्वेक्शन होगा, हमें ये याद रखना है कि जब भी ये कन्वेक्शन होगा तो मास ट्रांसफर इज इन्वॉल्व, इज देयर, मास ट्रांसफर इन्वॉल्व होगा. एंड इट इज द किसके किसके बीच हो रहा है, द मूविंग ऑफ द फ्लूइड एंड द सरफेस बिटवीन द टू रिलेटिव इम्बेसिबल मूविंग फ्लूइड, उसके अकॉर्डिंग एक, राइट. फॉर एग्जाम्पल द एवोपरेशन ऑफ ईथर, मतलब अगर किसी फ्लूइड, किसी वाटर को अगर हम गर्म करें तो पॉट में जब गर्म होगा तो हॉट होगा और वो वेपर में वेपराइज होगा, है ना, वेपराइजेशन. आफ्टर द बिफोर द वेपराइजेशन वी नो दैट कि मास इज आल्सो ट्रांसफर, है ना. जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, कॉमन सी बातें अगर करते हैं, ड्यू टू, अगर हम एक गिलास पानी को अगर गर्म कर रहे हैं, बहुत देर तक गर्म किया हमने, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो वाटर है, वाटर जो है वो कम होता चला जाएगा, वो सारा का सारा जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ड्राई हो जाएगा. तो इसी तरह से अगर हमारा फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है बाय हेल्प ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो या लेमिनार फ्लो, तो वी नो दैट ड्यू टू दिस इंटरनल चेंज ऑफ द कन्वेक्शन, तो हमारा mass is also transfer is there, right. This is called the mass transfer by the convection. Third is the mass transfer by the change of phase. चेंज ऑफ फेस का मतलब, ये तो बहुत आसान है, कि हमने पहले भी पढ़ा है कि मास ट्रांसफर हो रहा है चेंज ऑफ फेस, कि द मास इज सच केस दैट ड्यू टू द सिमुलेशन एक्शन ऑफ द कन्वेक्शन एंड डिफ्यूजन, दोनों में हो रहा है ना. चेंज ऑफ फेस का मतलब क्या हुआ, कन्वेक्शन और डिफ्यूजन, जहां पे हमारा डिफ्यूजन भी होगा या जहां पे हमारा कन्वेक्शन भी होगा, वहां पे हमारा चेंज ऑफ द फेस ऑफ द मास ट्रांसफर होगा. दैट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल द हॉट गैसेस स्पेसिफिक from the chimney rise by the convection and the diffuse into the air above the chimney. चिमनी से जब बाहर निकल रहा है थ्रू द एयर, तो वी नो दैट की जो स्मोक है वो क्या हो रहा है, ऑल्सो द डिफ्यूजन के कारण और कन्वेक्शन के कारण वो एयर में जो एटमॉस्फेरिक एयर में थ्रू द चिमनी, है ना, स्मोक जो है वो बाहर निकल रहा है, कि दैट मीन्स ऑल्सो द हॉट गैस इज ऑल्सो पासेस ऑन देयर, है ना. तो डिफरेंट गैसेस इज ऑल्सो पासेस थ्रू देयर, तो दैट मीन्स द चेंज ऑफ फेस इज ऑल्सो देयर, ना, मास ट्रांसफर भी हो रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल, मिक्सिंग ऑफ द वाटर वेपर विद द एयर ड्यूरिंग द evaporation of the water from the lake of the surface, है ना. मिक्सिंग ऑफ द वाटर वेपर विद द एयर ड्यूरिंग द evaporation of the water from the lake of surface, partially by the convection और partially by the diffusion. मतलब फेज चेंज हो रहा है जब evaporation हो रहा है, मिक्स, जब वाटर जब है गर्म कर रहे हैं तो वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ड्यू टू दिस एवोपराइजेशन हो रहा है,
है ना, एवोपरेशन हो रहा है ड्यू टू दिस, फ्रॉम दिस वाटर टू द सरफेस, तो उसमें कन्वेक्शन भी हो रहा है पार्टली और डिफ्यूजन भी हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो द मास ट्रांसफर ऑफ द फेज चेंज, right? This is also the example of mass transfer of the phase change. Another example, the boiling of the water in open air, जो मैं अभी एग्जांपल बता रहा था. There is the first transfer of the mass from the liquid to the vapor state, है ना, लिक्विड से वेपर में हुआ, and then the vapor of the mass, the liquid to interface is transferred to the open air by the convection as well as the by the diffusion. देखो ना, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर से वो, तो पार्शली हमारा क्या हो रहा है, वेपराइजेशन, जैसे वो वेपराइजेशन हो रहा है तो पार्शली कन्वेक्शन भी हो रहा है और पार्शली डिफ्यूजन भी हो रहा है, पार्शली डिफ्यूजन इज ऑल्सो देयर. So that means this is the mass transfer region. This is the most important thing, the mass transfer, the classification according to the dynamic of the system, है ना, डिपेंड अपॉन मास ट्रांसफर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये तीनों कंडीशन जो है, डिफ्यूजन, कन्वेक्शन, फेज चेंज, तीनों कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट डिपेंड अपॉन द डायनेमिक ऑफ द सिस्टम, है ना, डायनेमिक ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द मास ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड इन द मास ट्रांसफर. गॉट इट पॉइंट एवरीवन? एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay. So according to the diagram, you can see here the convective of the mass transfer to there, that is the transport of the continuous by the bulk of the motion of this fluid. That fluid is also the mass, the molecules mass transfer is there, है ना. This is the diffusion. Already we know that कि higher से lower की तरफ हमारा diffusion होता है. Convective of the transport is that transport occurs when the content in the fluid of the mass energy of the component in a mixture is carried along with the fluid, and convection is the mass transfer due to the bulk of the motion of the fluid. For example, अभी आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया कि मान लिया आपका एयर के अकॉर्डिंग वाटर फ्लो हो रहा है, तो दैट ड्यू टू दिस एयर स्मोक इज दैट, है ना, थ्रू द चिमनी, तो दैट इज द बाय हेल्प ऑफ द कन्वेक्शन, राइट, दैट इज कॉल्ड इन द स्पेसिफिक. अनदर डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग अगर मास ट्रांसफर ऑफ द मैकेनिज्म है, तो मतलब क्या हुआ कि मास ट्रांसफर अगर हमारा, देखिए यहाँ पे दैट इज द कन्वेक्शन एंड डिफ्यूजन हो रहा है. कन्वेक्शन एंड डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, बाय हेल्प ऑफ दिस वन, यहाँ पे आपका दैट इज द हॉट एरिया, है ना, एंड एयर द कोल्ड एरिया इज दैट, तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हॉट से वो कोल्ड की तरफ जाना चाहिए, या कोल्ड जो मॉलिक्यूल्स है वो हॉट की तरफ ट्रांसफर होना चाहिए. दैट मीन्स द डिफ्यूजन इज दैट कि दैट इज द ओवरऑल द वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, velocity के according the mass transfer is that is the crossing of this plate is by help of atmospheric air, है ना. According to this is the diffusion. For example, इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है जो हम यूज करते हैं, release the drug
from the doses from in the diffusion is controlled by the system. Molecular weight and the polymer can be the estimated. Transport by of the drug, that is the absorption from the GIT. Diffusion of during the tissues, है ना, जैसे हमारे बॉडी में जो अगर हम मान लिया टैबलेट हम लेते हैं, कोई ड्रग्स हम ले रहे हैं, है ना, तो हमें मालूम है कि जो भी हमारी बॉडी में अगर कुछ जो भी प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाय द ब्लड में हमारे कोई इन्फेक्शन है। अब उस ब्लड की सेल्स को इन्फेक्शन को हमें रिमूव करना है, तो हमने ड्रग्स लिया, तो ड्रग्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि स्टमक में जाने के बाद वो सॉल्युबल हो रहा है, तो हमने सॉलिड लिया और सॉलिड से वो फिर लिक्विड में जाके वो सॉल्युबल हो रहा है ना, चाहे हम कैप्सूल लेते हैं या लिक्विड भी लेते हैं, राइट, तो वो बॉडी में जाके वो सॉल्युबल हो रहा है और ब्लड से वो सेल्स के पास पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो सॉलिड लिया, लेकिन जो स्टमक में जाने के बाद वो मास जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, हर सेल्स में जा रहा है? तो समटाइम्स आपने बायोलॉजिकल नेम में आपने देखा होगा कि आपने कि स्मॉल स्मॉल स्पॉट जैसा वो बुलबुले जैसा वो दिखता है और वो ब्लड सेल्स में वो सॉल्युबल हो जाता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड इन द टर्म्स ऑफ द मास ट्रांसफर इज दैट, जो अभी मैंने आपको ये बताया। एप्लीकेशन दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द ड्रग्स फ्रॉम द टैबलेट पाउडर, है ना, ऑइंटमेंट लेते हैं ना हम बॉडी के लिए, है ना, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसके लिए हम ये ड्रग्स हम ले रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हम उसे द डिफ्यूजन इज दैट। Got it my point? Okay. कंसंट्रेशन, वेलोसिटी एंड द फ्लक्स, तीन चीजें होती है। कंसंट्रेशन, वेलोसिटी एंड फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू द मास ट्रांसफर वी नो दैट कि हमें ये मालूम है कि तीन तरीके से हम मास को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मास को ट्रांसफर होता है डिपेंड अपॉन द डायनेमिक, है ना, मोशन डायनेमिक। तो इसका मतलब है कि दैट कंसंट्रेशन ऑफ मास कंसंट्रेशन, मतलब मास कंसंट्रेशन का मतलब है कि मास की डेंसिटी, है ना, मास की डेंसिटी। तो इसका मतलब है डेंसिटी को हम किसी से डिनोट करते हैं, रो से। तो कंसंट्रेशन ऑफ द मास दैट इज डिनोटेड बाय द रो ए, एरिया, है ना, रो डेंसिटी, ए इज द एरिया। In the multi component of the mixture is defined as a per unit volume of the mixture. Per unit volume of the mixture, that is called the mass concentration. In another word, we can say the molar concentration, yeah, molar density. Molar concentration is denoted by the Ca, and the space of this is the area as defined of the number of moles of the specify a per unit volume of the mixture, per unit volume of the mixture, that means Ca equals to rho A upon Ma। M क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपोनेंट। ए तो एरिया ही है, तो C is the denoted by the
molar concentration. So molar concentration equals to density of the area upon molar weight of the component in the area. That is called the concentration of the diffusion. मतलब कि अगर हम उसे मास ऑफ द फ्रैक्शन को अगर हम डिफाइन करें MA है ना स्टार के अकॉर्डिंग, तो दैट इज कॉल्ड द MA इक्वल्स टू रो अपॉन रो, रो एरिया अपॉन रो, है ना. टोटल डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेस A to the total mass of the density is rho, है ना, of the mixture, that is the mass of fraction. That is called mass of fraction. Mole fraction क्या होता है? The mole fraction is that is denoted by the XA. In the terms of mole concentration, the terms of the total mole concentration of the mixture, that C is defined as CA upon C. अब CA का मतलब मालूम है हमें, CA इक्वल टू क्या था? CA इक्वल टू रो A अपॉन MA, है ना. अब MA को हमने क्या, मास ऑफ का कंसंट्रेशन. तो अब इस चीज को अगर हम डिफाइन करें, एलोबरेट करें बाय द बाइंड्री मिक्सचर A और B के अकॉर्डिंग, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस वन, है ना. रो A प्लस रो B इक्वल्स टू द रो CA प्लस CB इक्वल्स टू C, MA प्लस MB इक्वल्स टू 1. ये भी हमने पहले भी पढ़ा है, XA प्लस XB इक्वल्स टू 1. ये चीजें हमने पहले भी पढ़ा है जब मैं आपको कन्वेक्शन पढ़ा रहा था, और वहां पे अकॉर्डिंग टू द डेल्टन लॉ भी पढ़ाया था. डेल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर, है ना. प्रेशर P इक्वल्स टू PA प्लस PB, है ना, दोनों की इक्वेशन के अकॉर्डिंग. गॉट इट. तो दिस इज द इक्वेशन. और पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग कि हमें मालूम है कि डेल्टन लॉ के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग PV इक्वल्स टू MRT, है ना. तो दैट इज कंसीडर ओवर देयर कि C इक्वल्स टू CA प्लस CB. ये था हमारा मोलिकुलर, दैट इज कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन CA प्लस CB. सेकेंड है आपका हमारा वेलोसिटी और फ्लक्स. ये हमें सिर्फ ये चीजें हमें सिर्फ याद रखना है. जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें ये चीजें याद रखना है, बस और कुछ नहीं. राइट. velocities. In the velocity is mixture of which the different component may have different mobilities in the compute either on mass average or molecular average, basic on the fluid mixture two component A and B. मास ऑफ एवरेज द वेलोसिटीज क्या होगा? दैट इज UA एंड UB मीन द वेलोसिटी, है ना. तो हमें मालूम है कि मास ऑफ दिस एवरेज वेलोसिटी, मास ऑफ द एवरेज वेलोसिटी डिपेंड अपॉन, यह बुक में आपका लिखा है क्या, U मास. तो U मास क्या हो गया? टोटल जो हमारे पास कंप्लीट एवरेज मास, है ना, A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन A प्लस B, है ना. तो रो डेंसिटी और जो हमारा मास है वो टोटल, दैट इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन. तो U मास इक्वल्स टू UA डॉट UA, है ना, MA UA प्लस MA UB. राइट. मॉलिकुलर एवरेज, मॉलिकुलर से ये तो मास हो गया एवरेज, है ना. अब मॉलिकुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मॉलिकुलर वेलोसिटी इज सेम थिंग कि U मॉलिकुलर इज XU प्लस XUB,
है ना, UA प्लस UB। तो अब इन दोनों के विथ रिस्पेक्ट में अगर हम U मास और U मॉलिकुलर हम निकालते हैं ड्यू टू द टू बल्क वेलोसिटी। जब भी क्वेश्चंस में अगर ऐसा दिया हो कि टू फाइंड आउट द टू बल्क वेलोसिटीज, तो हम मास ऑफ मास निकालेंगे, एवरेज मास और मॉलिकुलर मास निकालेंगे, राइट। And third one is that the flusk. This is the important thing. Flusk is that is the mass transfer is caused by the extension existing of the different velocities and the concentration for the space a multiple component of the mixture. तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज दैट इज द टू टाइप्स ऑफ दिस। फ्लक्स मीन्स कि हमारा जो टोटल जो मास है ना, उसकी डिफरेंट डिफरेंट किससे लेना है हमें? वेलोसिटी और कंसंट्रेशन से। दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स। तो एब्सोल्यूट फ्लक्स क्या हो गया? रो ए मल्टीप्लाई बाय द यू ए। बल्क मोशन फ्लक्स यू ए प्लस यू मास, टोटल मास। और डिफ्यूजन ऑफ दिस फ्लक्स एम ए अपॉन ए। एम ए अपॉन ए क्या है? दैट इज द पर यूनिट एरिया is the absolute flux if any constitution of the situation of over, that is diffusion flux plus bulk modular flux, bulk motion of flux। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द डिफ्यूजन ऑफ फ्लक्स दैट इज एम ए मल्टीप्लाई बाय द यू ए माइनस मॉलिकुलर यू मॉलिकुलर, that is called in the bulk flux is there, right? Anybody any question? किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो? नो सर। इस तरह के ये सारे न्यूमेरिकल हैं जो न्यूमेरिकल आते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे हम फिक्स लॉ,